सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ज्योतिष विज्ञान आखिर है क्या? किसी का भी सटीक जानकारी के लिए डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय ये एक्यूरेट होना चाहिए। अगर इसके माध्यम से क्या अपना हम बीता हुआ समय जान सकते हैं कि हमारे साथ क्या घटनाएं हुई थी, आगे आने वाले समय में हम क्या होगा, कैसे हमारी दशा सुधरेगी, कैसे हमें व्यापार मिलेगा, कैसे हमें रोजगार मिलेगा, कैसे हमारी बेहतर शिक्षा होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, ये सब जानकारी मिल सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे साथ वीवीएन मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हमारा स्पेशल शो चल रहा है जिसका नाम है लाइव ज्योतिष चर्चा। या इस ज्योतिष पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं को महाराज जी से जानना, तो आप भी नंबर आपको पहले भी डिस्प्ले किया जा चुका है, अब भी फिर से भी नंबर सुन लीजिए 8340103345। इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस शो में आप भी भाग ले सकते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। ज्योतिषी धर्मेंद्र पांडे। मैं आपके माध्यम से पहले तो जय श्री राम। आप सभी जितने भी वीवीएन मीडिया लाइव से जुड़े हुए दर्शक हैं सभी को ज्योतिषी धर्मेंद्र पांडे की तरफ से जय श्री सीताराम। और आप लोग सीधा संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मुझे और अपने ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय से संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं और मुझसे जवाब ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ज्योतिष विज्ञान है क्या, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग जो है आज जो है मॉडर्न साइंस की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ज्योतिष विज्ञान आखिर है क्या? ज्योतिष वेद का नेत्र है। वेद मतलब विष्णु और विष्णु का तीसरा आंख, और जो विष्णु का तीसरा नेत्र हो, तीसरा आंख हो, वो छोटा तो हो नहीं सकता है, वो तो बहुत बड़ा विषय है। एक समुद्र है, गहराई है और हमारे जितना जैसे कितने आए और कितने जाएंगे धरती पे, और रोज समझना है कुछ ना कुछ ज्योतिष के विषय में, रोज सीखना है कुछ ना कुछ ज्योतिष के विषय में, और हमेशा सीखना है, हमेशा समझना है। तो बहुत ही मतलब एक गहरा अध्ययन है ज्योतिष। ज्योतिष के माध्यम से क्या अपना हम बीता हुआ समय जान सकते हैं कि हमारे साथ क्या घटनाएं हुई थी, आगे आने वाले समय में हम क्या होगा, कैसे हमारी दशा सुधरेगी, कैसे हमें व्यापार मिलेगा, कैसे हमें रोजगार मिलेगा, कैसे हमारी बेहतर शिक्षा होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, ये सब जानकारी मिल सकता है। बिल्कुल, पहले तो जानना है कि हम एक एस्ट्रोलॉजर हैं और क्या देखते हैं और क्या देख के कैसे बताते हैं, आपके विषय में कैसे हम बता देते हैं, ये जानना बहुत बेहद जरूरी है। और इसका खुलासा कर रहे हैं हम, शायद हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं इस चीज का खुलासा कर रहा हूँ कि आप जिस दिन से जन्म लिए हैं, आपके जन्म का डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है और वहां से सारा चीज आपके विषय में बताया जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका इस जन्म का कर्म तो है नहीं है, इस जन्म का कर्म तो है नहीं है, आपके पिछले जन्म का कर्म, और उस जन्म से देखा जाता है कि आपने उस जन्म में क्या किया है। ऐसे अनुमानित इंसान का आयु 120 वर्ष बताया गया है। तो अब मान के चलिए अभी तो कोई भी 120 साल शायद ही कोई जी पा रहा है, तो मान लीजिए कोई 60 साल में ही, कोई 50 साल में ही गुजर गया, तो उसका बचा हुआ जो समय होगा वो काउंट किया जाएगा इसके बाद वाला में। तो ये एटलीस्ट विषय है पिछले जन्म का। हम आपका इस जन्म तो देख ही नहीं सकते, आप क्या कर्म कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपका पिछला जन्म देख रहे हैं और वहां से आपका कर्म बता सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ज्योतिष में अगर कोई चाहे कि अपना हम बात करें या फिर अपने लाइफ के बारे में, तो क्या क्या डेटा होना चाहिए जो सटीक जानकारी मिल सके? किसी का भी सटीक जानकारी के लिए डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय ये एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एक्यूरेट हो जाता है, देखिएगा मैं इसलिए बता रहा हूँ इस विषय को, बहुत सारे जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, देखे होंगे जुड़वा बच्चे 2 मिनट 4 मिनट के अंतर होते हैं, तो दोनों का भविष्य अलग अलग हो जाता है। कोई पता चलता है आईपीएस बन गया और कोई चोर बन गया, दोनों तो एक ही है, दोनों तो एक ही माँ से जन्मा हुआ है, दोनों एक ही पिता है दोनों का, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा टाइमिंग, 1 मिनट के अंतर, 2 मिनट के अंतर होने से भी परिवर्तन हो जाता है बहुत सारा।
वो नवमांश देखना पड़ता है उसके लिए, जन्म चक्र से पता नहीं चलेगा। जब नवमांश देखिएगा तब बदल जाएगा सारा चीज। अच्छा, ज्योतिष के बारे की बात कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो आजकल बात हम लोग कर रहे हैं कि मॉडर्न शिक्षा है तो फिर ज्योतिष की क्या आवश्यकता है। लोग कह रहे हैं कि साइंस है तो फिर ज्योतिष की क्या आवश्यकता है। कई लोगों के मन में ये होता है कि जब साइंस ही सब कुछ कर सकती है तो फिर आखिर ज्योतिष क्या है। ज्योतिष को कई लोग कई और अवधारणा बना देते हैं कि ये गलत है, ये फरेब है। एक चीज मैं बता देता हूँ, ज्योतिष एक बिल्कुल विज्ञान है और कुछ नहीं है। एकदम एक गणना है और सटीक गणना होता है। और आप देखिएगा कि अब इतना बताया जा सकता है कि आपके बॉडी में कौन सी बीमारी है, अभी वर्तमान में आपको क्या हुआ है, ये बताया जा सकता है। ज्योतिष ये बता सकता है आपको। आप घर से निकल रहे हैं, आपके साथ क्या हो सकता है, ये बता सकता है ज्योतिष। तो अगर आप पूछ रहे हैं कैसे बता सकता है, आपका शायद प्रश्न यही है। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, फिर से एक बार रिपीट करिए इसको। लोग जो कह रहे थे कि भैया कि ज्योतिष जो है वो फरेब है, या फिर पाखंड है। आज की मॉडर्न साइंस जो है वो कहती है कि मतलब हमारे द्वारा जो रिसर्च किए जा रहे हैं वो सही है, आने वाले कैलकुलेशन को हम लोग सही नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, ज्योतिष एक सनातन का बहुत बड़ा विषय है। इसे पाखंड तो नहीं कहा जा सकता है। मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, किसी को भी नहीं कहना चाहिए। और ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्यों है, आप इसको भी समझिए। प्रत्यक्ष क्यों है? हम मान लेते हैं कि मैं मंत्र मार के आपको लौंग दे रहा हूं और आप लौंग खा रहे हैं, इस पर विश्वास करिए न करिए आपकी मर्जी है। लेकिन आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, सभी ग्रह को देख रहे हैं। हमें तो प्रमाणित नहीं करना है। या हमारे जो भी पिछले विद्वान थे उन्हें तो प्रमाणित नहीं करना है कि ग्रह होते हैं। तो ग्रह को ही देखा जाता है ज्योतिष में, ग्रह से ही गणना किया। ग्रह के बारे में कैलकुलेट हो जाता है, आने वाले समयों के बारे में कैलकुलेट होता है, इंसान आदमी की बीमारियों के बारे में बताया कि आपने कैलकुलेट हो सकता है। तो फिर जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं समाज में, कोई अलग अलग धारणाएं के लोग हैं। तो वो लोग कहते हैं कि जब बड़ी बीमारियां आती है उस समय ज्योतिष कहाँ चला जाता है। जब देश में आतंकवादी हमले होते हैं उस समय ज्योतिष कहाँ चले जाते हैं। सीमा पर जब फौज पर चढ़ाई हमले होते हैं उस समय ज्योतिष कहाँ चला जाता है। देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ज्योतिष विज्ञान पहले समझना है कि वास्तव में ज्योतिष कैसे आपको बता सकता है। क्या केवल इंसानों का कैलकुलेशन है या फिर मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, ज्योतिष का नियम है। हमारे गुरु जी जो भी थे उन्होंने भी किसी से सीखा होगा। तो साफ हिदायत है, आप हमसे प्रश्न नहीं करिएगा, हम उत्तर देने वाले नहीं हैं। अगर कोई भी आतंकवादी घटना हो रहा है देश में या किसी तरह का अस्त व्यस्त, किसी तरह का, अभी मान के चलिए वार चल रहा है अमेरिका के साथ और दूसरे देश के साथ, तो आप पूछिएगा इस विषय में, मैं बताऊंगा। आप नहीं पूछिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं एक पेड़ के पास बैठा हूं और 100 आदमी वहां बैठे हैं छाह में, और पेड़ वहां गिरने वाला होगा, उसके बाद भी मैं नहीं बताऊंगा, वहां से हट जाऊंगा जब तक आपसे ना पूछा, जब तक पूछा नहीं जाए। अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे हम। अगर आपको भी अपने लाइफ के बारे में कुछ समस्याएं हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हमारे लाइफ की ग्रह दशा खराब चल रही है, आने वाले भविष्य में हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप हमारे नंबर जो पहले भी डिस्प्ले किए गए थे और अभी भी फिर से मैं आपको नंबर बता दूं 8340103345, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो बीबीएन मीडिया का ऑफिशियल नंबर, इस पे आप अभी कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को आप सीधे यहाँ जो है यहाँ महाराज जी से बात कर सकते हैं। महाराज जी, चर्चाएं तो बहुत सारी होती है, लोग भी अपनी चर्चाएं कहेंगे आपसे, बाकी कॉल जो भी आएंगे उनसे आपसे हम बात भी कराएंगे, वो रिकॉर्डेड कॉल होगा क्योंकि कुछ लोगों की गोपनीय बातें होती हैं। तो इस शो को हम अभी समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको चाहे अपने लाइफ के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमें बेधड़क अभी आज यानी 14 जून को दोपहर 1:30 बजे 1:30 तक आप अगर कॉल करते हैं तो आपको इनसे सीधी बातें हो सकती है और अपनी ग्रह दशा से लेकर जो भी समस्याएं हैं या अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में जो कुछ भी जानना है आप जान सकते हैं
और इनसे जानकारी भी ले सकते हैं। बाकी इनका कार्य चाहते हैं, आज थोड़ा शो लेट से स्टार्ट हुआ है और कुछ कारणवश और अगर आप चाहते हैं कि आपका 1:30 बजे के बाद अगर आपको इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, तो महाराज जी प्रत्येक रविवार को छपरा शहर के नेहरू चौक के पास बर्फ फैक्ट्री के सामने वाली गली में इनका कार्यालय है। आप यहाँ आकर प्रत्येक संडे को यहाँ इनसे मिल सकते हैं। महाराज जी 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पे लोगों की समस्याओं को जानते हैं और उनकी ग्रह दशा कैसे सुधरेगी इस पे भी चर्चा करते हैं। बाकी महाराज जी ने बता दिया, हम भी बता देते हैं कि आज कार्यक्रम थोड़ा विलंब था कुछ कारणों से, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अगर अभी देख रहे हैं तो 1:30 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और इस वीडियो को इसके बाद आप महाराज से जानकारी ले सकते हैं। और अगर वीडियो आपको 1:30 बजे के बाद अगर मिल रहा है तो आप जो है वो अगले संडे को फिर महाराज जी से बात भी कर सकते हैं और इनसे आकर मिल भी सकते हैं। बाकी अभी 1:30 बजे तक महाराज जी कॉल पर भी बात आपसे कर आपकी समस्याओं को बताएंगे, समस्याओं का समाधान भी करेंगे। महाराज जी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय श्री